अभी कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू देखी थी एक्ट्रेस यामी गौतम जी की। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो हिमाचल की हैं और उनको चंबा के राजमा बहुत पसंद है। उन्होंने बताया कि वो दही की ग्रेवी होती है और एक यूनिक तरीके से बनती है। तो लेट्स मेक दैट चंबा के राजमा टुडे। अब वो रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं और वीडियो के दौरान नीचे चलते भी रहेंगे। Please follow us for more updates. सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं यामी गौतम जी की फेवरेट डिश, दैट इज चंबा के राजमा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम राजमा को ओवरनाइट सोक कर लेंगे। ये मैंने करके रखे हैं। अब इनको बॉईल कर लेते हैं इसी सोकिंग वाटर के साथ, मतलब प्रेशर कुक करना है इनको, ठीक है जी। अब कुछ लोग इस रेसिपी में चित्रा राजमा यूज करते हैं, कुछ लोग जम्मू के राजमा यूज करते हैं। हम जम्मू के यूज कर रहे हैं, आप चाहे चित्रा यूज कीजिए चाहे जम्मू के, आपकी मर्जी है। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट और कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता और 2 लौंग। अब इसको पहली सीटी आने तक तेज पे पकाएंगे, उसके बाद स्लो कर देंगे और 20 से 25 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे स्लो पे। उससे राजमा का छिलका हार्ड नहीं होगा और राजमा बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब इसको पकने देते हैं और ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए कढ़ाई में क्यों अन्य हुआ। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक हम ग्रेवी का बेस तैयार कर लेते हैं। अब ग्रेवी के बेस के लिए आपको दही चाहिए। वैसे कहा जाता है कि चंबा के राजमा के लिए जितने राजमा उतना ही घी और उतनी ही दही, बट हम घी कम यूज करेंगे। वैसे मैं कह देता हूं कि क्यों अन्नेवा, बट इस केस में कम यूज करेंगे क्योंकि राजमा है ज्यादा, फिर घी बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर ना वो हो जाएगा अनहेल्दी, इसीलिए घी कम। और एक बाउल में कुछ मसाले डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। धनिया और गरम मसाला थोड़ा ज्यादा ही जाएगा। ये जो राजमा होते हैं थोड़े से डार्क कलर में होते हैं। अब याद रखिए मैंने रंग वाली लाल मिर्च यूज करी है। अगर आप नॉर्मल लाल मिर्च यूज कर रहे हैं जिसमें टेस्ट ज्यादा हो, मतलब मिर्ची ज्यादा हो, तो आप थोड़ी सी कम ही डालिए। अब थोड़ी थोड़ी दही डाल के एक ग्रेवी का पेस्ट बना लेते हैं। दही थोड़ी थोड़ी करके इसीलिए डालना है ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। एक बारी पेस्ट बन जाए उसके बाद बाकी का सारा दही डाल सकते हैं। और याद रखिए दही और घी मैंने इक्वल बोला था राजमा के, वो बिना भीगे हुए। जो आपको ड्राई राजमा मिले हैं ना उसके हिसाब से दही और घी लेना, अगर आपने घी ज्यादा भी डालना है, क्योंकि अगर आप भीगे हुए राजमा के हिसाब से लोगे तो वो ज्यादा ही डल जाएगा। इसीलिए जो आपके ड्राई राजमा है उसके हिसाब से दही और घी। दही का बेस तैयार है, टेक्सचर देख लीजिए, आपका बिना लम्स का टेक्सचर होना चाहिए। अब घी गरम है, इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। अब घी में हम थोड़ी सी हींग डालेंगे, साथ ही जीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च। अब ये खड़े मसाले क्रैकल होने लग गए हैं, इन्होंने रंग भी चेंज कर लिया है। अब इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च पकते ही आप गैस का टेम्परेचर कर दीजिए स्लो और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि कढ़ाई का टेम्परेचर नीचे आ जाए। अगर आप हाई टेम्परेचर पे दही का पेस्ट डाल देंगे तो दही फट जाएगी। अब इस टाइम पे हम दही का बेस डाल देंगे। दही का बेस डालते ही आप इसको चलाना मत छोड़िएगा और साथ ही गैस का टेम्परेचर हाई कर दीजिए। इस तरीके से दही फटेगी नहीं। अब एक बॉईल तक आपने इसको चलाते रहना है। दही जैसे जैसे पकेगा ना थोड़ा थोड़ा थिक होता जाएगा और घी रिलीज करने लग जाएगा। अब आपको उस स्टेज तक पकाना है जब घी और दही अलग अलग हो जाए और दही थोड़ा सा थिकन हो जाए। अगर आपने कभी भी दही की ग्रेवी नहीं बनाई और आपको डर लग रहा है कि दही फट जाएगी तो हल्का सा चावल का आटा डाल सकते हैं आप दही में। पहला बॉईल आने के बाद आप इंश्योर हो सकते हैं कि दही फटेगी नहीं। अब आप थोड़ी सी मेहनत कम कर सकते हैं, इसको कंटिन्यूअसली नहीं चलाना।
थोड़ी देर पकने दीजिए, फिर बीच बीच में चला लीजिए। ग्रेवी का ये स्टेज देख लीजिए, आपने ग्रेवी को इस स्टेज तक भूनना है। अगर आप ज्यादा भूनना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भून सकते हैं, मतलब उस केस में आपका घी ज्यादा फ्लोट करने लग जाएगा और ग्रेवी का बेस थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा ज्यादा भूनूंगा क्योंकि अभी हमारे राजमा पक चुके हैं, बट कुकर में प्रेशर है। जब तक प्रेशर निकलेगा तब तक मैं इसको भूनता रहूंगा और उसके बाद राजमा डाल दूंगा। राजमा डन है, प्रेशर भी निकल चुका है। अब ये राजमा डाल देंगे ग्रेवी के बेस में। ध्यान रखिए मिनिमम से मिनिमम पानी जाना चाहिए। अब आपने राजमा पकाने हैं ग्रेवी के बेस के साथ। अगर जरूरत पड़े तो राजमा वाला पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, अगर ग्रेवी नीचे लग रही है, वरना इसमें ज्यादा पानी नहीं होता। ये लिप्ट में सी ग्रेवी होती है। इसको पकने दीजिए स्लो आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे। राजमा का पानी डालने से ना दो फायदे होंगे। एक तो इसमें अमीनो एसिड्स हैं जो राजमा में है, तो वो सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल जाएंगे। और सेकेंडली अमीनो एसिड्स और सारे न्यूट्रिशंस की वजह से वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा होगा, वो थिकन करेगा आपके राजमा की ग्रेवी को और थोड़ी कंसिस्टेंसी भी सही कर देगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे। याद रखिए नमक उस टाइम भी डाला था जब राजमा प्रेशर कुक करे थे, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली डालिएगा। अब इसको स्लो आंच पे पकने देंगे और फिर 5 से 10 मिनट पकाने के बाद इसको सर्व करेंगे। वैसे एक सेम सी रेसिपी होती है हिमाचली धाम की, दैट इज चना मदरा। उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। चना की ग्रेवी बनती है दही से, बट वो हल्के से येलो कलर में होती है और ये हल्का सा डार्क कलर में होते हैं, बस इतना डिफरेंस होता है। ये चंबा के राजमा डन है। हम इनको फिनिश करने के लिए ढेर सारा धनिया और फिर एक मिक्स दे के प्लेट करते हैं। अब धनिया डालना या इतना धनिया डालना कंप्लीटली ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। आप डालना चाहते हैं डालिए, नहीं डालना चाहते मत डालिए, आपकी मर्जी। और ग्रेवी भी इतनी रखनी है या फिर आपने इसको थोड़ा सा कम ग्रेवी वाला बनाना है, वो भी आपकी मर्जी है। अब सिंस ये पंजाबी हाउस होल्ड है और हमने चावलों के साथ खाना है, इसीलिए हम ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा रख रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपने ग्रेवी इतनी रखनी कि नहीं। अब इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, आपके चंबा वाले राजमा तैयार हैं। अब इंतजार किस बात का है, इसको जल्दी जल्दी बनाओ और वीडियो को ढेर सारा शेयर करो। इतना शेयर करो कि यामी गौतम जी तक पहुंच जाए। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।